नमस्कार दोस्तों, आप सभी का रोचक कथाएं में स्वागत है। आज मैं लेकर आई हूँ इंद्र का पराजय और समुद्र मंथन का कथा। एक बार देवराज इंद्र अपनी सभा में लोकपालों और ऋषियों से घिरे अप्सराओं का नृत्य और गीतों में मगन थी। तभी वहाँ देवगुरु बृहस्पति आए। सभी देवतागण उनके सम्मान में नतमस्तक हुए, परंतु इंद्र राज्य मध्य में उनका सत्कार नहीं किया। सत्कार न करने पर और न बैठने या जाने के लिए ही कहते, जिसके बाद गुरु बृहस्पति वहां से चले जाते हैं। उनके जाने के बाद जब नृत्य और गीत समाप्त होते हैं, तब इंद्र को चेत आता है कि गुरु चले गए और वे उनके पीछे उनके निवास स्थान पर गए, परंतु वे नहीं मिले। देवगुरु के रुष्ट होने की जानकारी जब पातालवासी राजा बलि को मिली, तो उन्होंने अमरावती पुरी पर आक्रमण कर दिया और भयंकर युद्ध के बाद उसे जीत लिया। ऐरावत हाथी और उच्चे सर्वा अश्व आदि रत्नों के लेकर दैत्य पटल चले गए, परंतु वे जब पताल चले गए, वे रतन पुण्यात्मा पुरुषों के भोग के थे, तो दैत्य के अधिकार में न रहकर समुद्र में कूद पड़े। अपने गुरु शुक्राचार्य से पूछने पर पता लगा कि देवताओं के राज्य पर अधिकार के लिए उन्हें 100 अश्वमेध यज्ञ की दीक्षा लेकर पूर्ण करना होगा। इधर पारिजात इंद्र ब्रह्मा के पास गए, जो उन्हें विष्णु भगवान के पास ले गए। रमापति बोले, जो पापी हैं, अधर्म में तत्पर हैं, केवल विषयों में ही रचे बचे हैं और जिनके द्वारा अपनी माता पिता की निंदा होती रहती है, निस्संदेह वे बड़े भागहीन हैं। यह कहकर श्री विष्णु उन्हें शत्रुओं से भी मैत्री रखने का परामर्श देते हैं। तो इंद्र सूतल लोक पताल गए। ये जानकर राजा इंद्रसेन बलि ने उन्हें मारने का सोचा, परंतु नारद मुनि ने उन्हें इंद्र को न मारने को समझाया और राजा बलि ने देखा कि इंद्र तेजहीन, ईर्ष्या और अहंकार रहित हो गए हैं। राजा बलि के आने का कारण पूछने पर इंद्र बोले, हम दोनों एक जैसे ही हैं। अब जब सभी रतन वापस वहीं चले गए जहां से आए थे, तो हमें मिलकर कर्तव्य के विषय में विचार करना चाहिए, क्योंकि विचार से ज्ञान होता है और ज्ञान होने से संकट से छुटकारा मिलता है। इंद्र के शरणागत होने से बलि ने उन्हें और दूसरे देवताओं को अपने यहाँ निवास करने के लिए कहा और वे अनेक वर्ष वहीं रहे। फिर एक दिन इंद्र ने बलि से रत्नों के उद्धार का बात की, तो आकाशवाणी हुई, देवताओं दैत्यों, आप क्षीर समुद्र का मंथन करो, मंदराचल को मथानी और वासुकी नाग को रस्सी बनाओ। सभी देवता और दैत्य मंदराचल के पास अपना निवेदन लेकर गए, जिसे मंदराचल ने पुरुष रूप में आकर इंद्र के द्वारा वज्र से अपने दोनों पंख काटे जाने के बाद भी स्वीकार किया। मंदराचल समुद्र में नहीं जा सकते थे, तो सुरासुर उन्हें उठाकर ले जाने लगे, परंतु उसके बाहर से दबकर खुद ही मरने लगे। तब देवताओं और दानवों ने श्री विष्णु की स्तुति कर सहायता मांगी। विष्णु जी ने दृष्टिपात करके पर्वत को समुद्र में रखा और चले गए। तब देवताओं और दानवों ने वासुकी से सहायता मांगी और उसे रस्सी बनाए, परंतु मंथन शुरू करते ही निराधार होने से पर्वत नीचे धंसने लगा। तब लक्ष्मीपति ने कच्छप का रूप धारण करके अपनी कठोर पीठ पर पर्वत को
आधार प्रदान किया और अपनी चारों भुजाओं से उसे संभाल लिया ताकि वह सुखपूर्वक घूम सके। मंथन होने से समुद्र में बड़ बानर प्रकट हो गया और साथ ही हलाहल विष उत्पन्न हुआ। उसे देखते ही नारद जी ने देवताओं और दैत्यों को मंथन रोकने को कहा, महादेव जी की प्रार्थना करने को कहा, परंतु तन्मया में संलग्न होने के कारण उन्हें सुन न सके और मंथन करते रहे। कालकूट विष फैलने लगा, जिसे अंततः शिव जी ने प्रकट होकर कालकूट विष को अपना ग्रास बना लिया और कालकूट विष को पी लिया, जिसे समुद्र का मंथन हुआ और कालकूट विष का विष शांत हुआ। समुद्र मंथन का कथा समाप्त हुआ। जय श्री हरि।